नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आज खास मुलाकात में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और एक सपना देखा कि हर घर बिजली पहुंचानी, हर घर को रोशन करना है। वो सपना तो देखा, उसे हकीकत में भी बदला। आज उन्हीं से ही जानेंगे क्योंकि मेरे साथ मौजूद है आइकॉन सोलार के सीएमडी श्री शैलेंद्र शुक्ला जी। उन्हीं से जानेंगे उनके प्रेरणादायक सफर के बारे में, क्या कुछ इस सफर में चुनौतियां रही हैं, आगे का विजन क्या है, ये तमाम बातें उनसे करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि क्यों सोलार ही आपने चुना, सोलर सिस्टम में ही मुझे जाना है, और कंपनी का क्या उद्देश्य है, उस लिहाज से आपने स्टार्टिंग जो की है वो थोड़ा कंपनी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। कंपनी की शुरुआत तो 2014 में हुई, लेकिन मैं इस फील्ड में लगभग 40-45 सालों से रहा। मतलब 1981-82 में के बाद ही मैं इस लाइन में आ गया था। और मैंने देखा कि देश में ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और उसकी आपूर्ति के लिए नित नए कोयले आधारित प्लांट स्थापित हो रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि कोयले से यदि आप बिजली का उत्पादन करते हैं तो जितना आपकी उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, उससे ज़्यादा कहीं पर्यावरण का नुकसान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, न जाने कितनी ऐसी जहरीली गैसें ऐसे पावर प्लांट से बाहर निकलती हैं जिसका दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। तो मुझे लगा कि यदि इसमें बड़े स्तर पर काम किया जाए तो एक समय ऐसा आ सकता है जब हमारी बिजली कोयले से बनने वाली बिजली से सस्ती होगी। और ये हम साबित कर सकते हैं पूरे विश्व को कि सोलर से उत्पादित होने वाली बिजली में इतनी दम है, इतनी क्षमता है कि वो हमारी समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। ये सिर्फ रायपुर तक ही सीमित है या तमाम राज्यों तक फैला हुआ है? ये विश्वव्यापी है, विश्वव्यापी है। सोलर के क्षेत्र में कार्य तो सभी दुनिया के लगभग सभी देशों में हो रहा है। हमारे भारत में भी बहुत सारी राष्ट्रीय योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सोलर प्रोग्राम चल रहा है, जैसे पीएम सूर्य घर योजना, जिससे लोग अपने घर की छतों पे लगा सकते हैं। इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में लगाने के लिए एक अलग योजना है। इसके अलावा यदि हाउसिंग सोसाइटीज़ लगाना चाहती हैं तो उसके लिए भी एक योजना है। यदि किसान सोलर पंप लगाना चाहते हैं तो कुसुम योजना है। और मेगावाट स्केल में यदि लगाना चाहते हैं तो ओपन एक्सेस है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से ऊर्जा की आपूर्ति की लगभग जितने भी ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में उनमें सोलर से आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। स्कीम्स अपनी जगह पर हैं। वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और तमाम चीज़ें जो हैं आपकी कंपनी के द्वारा की भी जाती हैं। तो आपकी कंपनी का मूल विजन क्या है, इसकी बेस क्या है, जिसको हम समझना चाहें? अगर कोई जुड़ते हैं तो पहले वो समझ ले हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, इसी के साथ हमारी कंपनी का ये विजन है। विज़न तो ये है कि हम स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम करें। ऐसा कोई बिजनेस ना करें, ऐसी कोई जीविकोपार्जन के लिए ऐसा कोई उपाय ना ढूंढें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, हमारे देश की व्यवस्था को नुकसान हो। तो ईश्वर ने हमारे इस आकांक्षा को पूरा किया और अब हम सोलर के क्षेत्र में हैं, जिससे हम वो पैनल बनाते हैं। पैनल के साथ साथ हम ई-वे शीट भी बनाते हैं, आने वाले समय में सेल भी बनाएंगे। यानी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी प्रदाय करने के लिए जो संसाधन हो सकते हैं उस पर हमारी कंपनी काम कर रही है। यही हमारा विज़न है। घर पे होते ना, हम सोचते रहे बहुत बिजली का बिल आ रहा है तो मैं भी सोलर पैनल लगा लेती हूँ। ये मॉड्यूल भी मैंने एक वर्ड सुना है, तो ये सोलर मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कितने टाइप के सोलर मॉड्यूल्स होते हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। सोलर पैनल ही सामान्य शब्दों में अपन इसे सोलर पैनल के रूप में ही जानते हैं, लेकिन एक सिंगल जो पैनल होता है उसको हम मॉड्यूल भी कह सकते हैं कि सोलर मॉड्यूल है ये। फिर उन मॉड्यूल को अपन सीरीज़ में, पैरेलल में जोड़ करके आपस में उसकी प्लांट की क्षमता एम्पियर में, वोल्टेज में बढ़ाना घटाना, ये सब अपन कॉम्बिनेशन के द्वारा कर सकते हैं। जब शुरुआत हुई थी उस समय तो मोनो बना करते थे, फिर पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल बनना शुरू हुए, बाद में फिर मोनोपर्क आया, मोनोपर्क के बाद में टॉपकॉन आया, आने वाले समय में एचजीटी करके एक प्रकार बन रहा है जो आएगा, या ज्यूटेल मॉड्यूल भी बनने वाले हैं। तो ये निरंतर R&D हो रही है, अनुसंधान हो रहे हैं और मॉड्यूल की क्षमता बढ़ते हुए और उसके अनुसार उसका निर्माण किया जा रहा है। तो इनके कुछ मानक भी होते होंगे, कितने प्रकार के मानक होते हैं जिनसे से गुजरना पड़ता है? मानक में IEC स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल है,
जो हम लोगों को मीट आउट करना पड़ता है। इंटरनेशनली इस पे कुछ मानक तय कर दिए जाते हैं, उसके अनुसार यदि आप बनाते हैं। फिर हमारे भारत में BIS स्टैंडर्ड भी है, जो ISI जिसको हम कहते हैं, तो BIS स्टैंडर्ड को मीट आउट करने पर ही आप मॉड्यूल यहाँ पर बेच सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा। पहले हमारे देश में ज़्यादातर चाइनीज़ मॉड्यूल आते थे और दूसरी कंट्री से भी इंपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादातर चाइनीज़ थे। तो सरकार ने एक LMM करके योजना लाई, जिसके अनुसार सिर्फ भारतवर्ष में निर्मित सोलर मॉड्यूल के उपयोग करने पर ही किसी भी प्रकार का इंसेंटिव आपको मिलेगा। इन्हें जो सब्सिडी मिलती है या ग्रिड से जोड़ने हैं या आपको बैंक से लोन लेना है, आप यदि भारत की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको भारत में निर्मित मॉड्यूल ही यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम LLMM कहते हैं। तो ये एक कंपलसरी अभी कर दिया गया है। तो वैसे अगर हम देखते हैं कि अगर एक स्विच भी लेने जा रहे हैं या एक 3 पिन भी लेने जा रहे हैं तो उसके लिए देखते हैं इतना वॉट होना चाहिए, ये कुछ होना चाहिए। तो सोलर में क्या कुछ इसके कहीं ना कहीं चीज़ें होती है, और आपके उत्पादन की देखें तो क्या क्षमता है कंपनी की? हाँ, ये इसमें क्या होता है, जब शुरुआत हुई थी इस सोलर फील्ड की तो 15 वाट के मॉड्यूल बनते थे, 5 वाट के, 10 वाट के बनते थे। अब लगभग 620-630 वाट तक के मॉड्यूल व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध होने लग गए हैं। कुछ लोग तो 700 वाट के मॉड्यूल का भी क्लेम करते हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पे यदि बाज़ार में देखा जाए तो 600 वाट के आसपास के मॉड्यूल, 590, 600, 620 वाट के मॉड्यूल मार्केट में उपलब्ध होने लग गए हैं। हमारी कंपनी 620 वाट तक के मॉड्यूल बना रही है, टॉपकॉन मॉड्यूल बना रही है। और जहाँ तक क्षमता का सवाल है, जब 2014 में जब हमने शुरू किया था तब 25 मेगावाट की क्षमता से हमने शुरू किया था, जो अगस्त 2025 यानी इसी वर्ष 2.6 गीगावाट यानी 2600 मेगावाट हमारी क्षमता हो जाएगी। तो कहते हैं ना, घर के बिजली के बिल से परेशान हो चुकी थी तो गूगल ज़रूर करती थी कि भाई सोलर पैनल कैसे लगाएं, क्या कुछ करें। लेकिन आपके पास आने से पहले जब मैंने देखा कि भाई कितने टाइप की होती है, DCR और नॉन DCR क्या है, अगर आम भाषा में समझे, जनता को समझाना हो। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न मार्केट में अभी भी चल रहा है। क्योंकि जो DCR मॉड्यूल हैं वो महंगे हैं, लगभग 60-70% महंगे हैं, और जो नॉन DCR मॉड्यूल हैं वो कंपेरेटिवली अपेक्षाकृत कम कीमत के हैं। उसका कारण ये है कि नॉन DCR में जो सेल उपयोग किया जाता है वो इम्पोर्टेड सेल भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो DCR मॉड्यूल होते हैं उसमें डोमेस्टिक कंपोनेंट होना चाहिए, यानी जो हमारा सेल है वो भारत में ही निर्मित होना चाहिए। चूँकि भारत में इसके निर्माण की क्षमता अभी अपेक्षाकृत बहुत कम है, इसलिए उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा है। और इस प्रकार से DCR नॉन DCR, जिसमें इम्पोर्टेड सेल हैं वो नॉन DCR, जिसमें स्वनिर्मित भारत में ही निर्मित हैं वो DCR मॉड्यूल हैं। तो कंपनी अभी तक किस लिहाज तक पहुंच चुकी है कि समझा जाए कि हम चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, और हमने अभी तक इतने क्षेत्र में फैल के लोगों का तो भला किया लेकिन पर्यावरण का खास ख्याल रखा है? पूरे देश में यदि हम बात करें, हम तो पैन इंडिया काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक आपको पैनल मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों में हमारी उपस्थिति बहुत प्रमुखता से है। लोग हमारे आइकॉन मॉड्यूल को बहुत पसंद करते हैं। लगभग 2 गीगावाट के आसपास तो अभी तक हमारी स्थापना हो चुकी है। जी। अच्छा, आपने शुरुआत में मुझे बताया था कि हम वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। अगर देखा जाए वर्ल्ड में, क्योंकि अपने देश के आपने तमाम राज्यों के नाम तो लिए ही हैं, विश्व में देखिए तो किस किस जगहों पर ये कंपनी फैली हुई है, और या फिर इनका काम का जो क्षेत्र है वो आगे और बढ़ने के जो विजन है मैंने देखा हुआ है? आइकॉन ने सीधे तौर पर तो एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ एक्सपोर्टर के माध्यम से हम अमेरिका पहुँचे, यूरोप पहुँचे, जर्मनी पहुँचे। यूरोप में खासकर जर्मनी है, फ्रांस है, इन जगहों पर भी गया। फिर साउथ एशिया में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ एक्सपोर्टर्स के माध्यम से हम लोगों ने पैनल का प्रदाय किया। लेकिन हाँ, निश्चित ही अब चूँकि हमारी क्षमता 2.6 गीगावाट की हो चुकी, और अगले साल तक ये 4 गीगावाट हो जाएगी, जो हम जिस प्लान से हम चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को भी हांगकांग या सिंगापुर में अपना कोई कार्यालय स्थापित करना होगा, जिसके माध्यम से हम दुनिया के विभिन्न देशों में इसका एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हमारे पैनल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मान्यता है। अगर आपको बिजली की खपत लग रही है तो आप सोलार पे स्विच हो जाइए। तो सरकार की ऐसी कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो कंपनी उसके साथ जुड़ी हुई है और लोगों का भला कर रही है?
पीएम सूर्य घर योजना जो लॉन्च की गई लास्ट ईयर ही लॉन्च की गई थी और आपको आश्चर्य होगा कि अब तक 4 लाख से ज़्यादा रूफटॉप सिस्टम इस देश में लग चुके हैं और लगभग 10 लाख आवेदन लंबित हैं जिनका निराकरण किया जा रहा है, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों ने उसमें अपनी उत्सुकता दिखाई है। योजना बहुत आसान है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट तक के सिस्टम यदि आप अपने रूफटॉप पे लगाते हैं तो आपकी बिजली फ्री हो जाती है। फ्री हो जाती है इसका मतलब ये है कि लगभग 300 यूनिट तक वो बिजली पैदा करता है, 300 से 350 यूनिट, और जिनकी खपत इतनी ही है वो यदि 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उनका बिजली का बिल जीरो हो जाता है। और 1 किलोवाट का सिस्टम लगाने पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट का सिस्टम लगाने पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने पर 78,000 रुपये, 78,000 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी है। लेकिन अभी जहाँ जैसे हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, ऐसे ही विभिन्न राज्यों ने अपने अपने राज्यों में भी स्टेट सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 15,000 1 किलोवाट में, 2 किलोवाट में 30,000 और 3 किलोवाट में 45,000। इस प्रकार से टोटल यदि हम देखें तो आज 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने पे 1,05,000 रुपये तो सब्सिडी मिल जाती है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से इसको इनकरेज कर रही है। पंप के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी मैं चाहूँगा कि लोगों को ये जानकारी मिले कि अनुदान, बहुत बड़ी मात्रा में अनुदान है। 90% अनुदान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में तो 95% अनुदान कृषकों को कुल कीमत में दिया जा रहा है। अच्छा, अभी आपकी जो कि मैंने आपसे जब पूछा था डीसीआर नॉन डीसीआर के समय पर, तो आपने कुछ सेल्स की बात की थी, तो क्या वो सेल्स भी यहाँ पर अभी बनते हैं? इंडिया में बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो अभी सेल का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है और हम शायद प्रथम कंपनी होंगे जो सेल का निर्माण प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में अभी हमारी आवश्यकता का लगभग 30%, मात्र 30% सेल ही निर्माण हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे 2027 तक, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जून 26 से आपको, जैसे हम अभी पैनल इंडिजिनस यानी स्वनिर्मित, अपने देश में ही निर्मित यूज़ करना है, वैसे ही सेल भी आपको जून 26 के बाद भारत में निर्मित ही उपयोग में लाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्षमता हम डेवलप कर लेंगे और आने वाला समय मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंतर्गत जो चल रहा है कि हम आत्मनिर्भर होंगे पैनल में भी और सेल में भी। आपके पास आने से पहले कहते हैं थोड़ी रिसर्च करके आई थी, पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ये HJT, ये टर्म क्या है? ये हेट्रो जंक्शन है। HJT, इसके जो टॉपकॉन मॉड्यूल अभी हमारे साथ चल रहे हैं, इससे इनकी एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा है। जब 2009-10 में हम लोग सोलर पैनल उपयोग करते थे तो 11 से 12% एफिशिएंसी के पैनल थे। 11 से 12% का मतलब होता है कि यदि मैंने 1 स्क्वायर मीटर का एक कोई पैनल उपयोग किया तो उसमें से मात्र 11% उसमें पड़ने वाली जो सौर ऊर्जा है उसका सिर्फ 11% ही ऊर्जा में कन्वर्ट हो पाता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आज के डेट में 25 से 26% तक HJT हम जब यूज़ करेंगे तो 26 से 27% तक उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब एक पैनल का लगभग 1/4 जो सौर ऊर्जा है वो उसमें परिवर्तित हो जाएगी। मैं आपको बताऊं इसको क्षमता का कैसे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि जब सैटेलाइट चलता है तो आप लोगों ने देखा होगा सैटेलाइट में सोलर पैनल लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो ऊर्जा का कोई दूसरा स्रोत है नहीं। उसमें लगने वाले पैनल की एफिशिएंसी 48% होती है, 48%। इसका मतलब हम लोग जो व्यावसायिक तौर पर अभी उपयोग कर रहे हैं इसमें वहाँ तक जाने की अभी गुंजाइश है। तो ऐसे हर साल हम उन्नति करते हैं। 10 सालों में लगभग डबल एफिशिएंसी हो गई व्यावसायिक स्तर पे उपलब्ध होने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि और 4-5 साल में ये और डबल हो जाएगी। और BIPV? बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक है BYPV। तो BIPV में ज़्यादातर ये होता है कि एफिशिएंसी उसकी कम मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें दिशा निश्चित नहीं होती। आपका मकान जिस भी तरफ मुँह करके है, आप जो फेसिया यूज़ करते हैं, ग्लास लगाते हैं या आप एल्यूमिनियम पैनल्स ग्लेडिंग करते हैं उसके साथ में, तो उसको हटा करके आप यदि सोलर पैनल लगा दें या जो हमारी एमॉर्फस फिल्म आती है वो लगा दें तो थोड़ी मात्रा में आपकी बिजली पैदा हो सकती है। तो शो के लिए तो बहुत अच्छा है BIPV कि अधिकतम उपयोग हो गया, कोई छत की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें शेडो भी होती है, उसमें दिशा भी निश्चित नहीं होती है, तो ऊर्जा का उतना उत्पादन नहीं हो सकता जितना हम लोग रूफटॉप पे लगा के करते हैं। तमाम तकनीकी चीज़ें समझ ली, अब आम जनता के नज़रिए समझना चाह रहे हैं सर। अब मान लीजिए कि मैं चाह रही हूँ मेरे घर की बिजली खपत कम हो और सोलार सिस्टम लगाना चाह रही हूँ, शुरुआत कैसे करनी है,
कैसे आपको समझना है, कितना जगह आपको चाहिए, ये थोड़ा समझाइए। इसके लिए पीएम सूर्य घर का अपना एक पोर्टल है। उस पोर्टल में आप सीधे जाएं, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था है। सिर्फ आपके बिजली का जो बिल आता है उसमें आपका एक सर्विस नंबर रहता है, बीपी नंबर, उसको आप टाइप करिए। टाइप करने के बाद उसमें बाकी डिटेल आ जाता है, आपका नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपकी कनेक्टेड लोड कितना है, वो सब आ जाता है। उसके अनुसार फिर आप 2 किलोवाट लगाना चाहते हैं, 3 किलोवाट, तो आप वो डाल सकते हैं। तो जो कनेक्टेड लोड है उसके बराबर का आप प्लांट लगा सकते हैं, वो आपकी अधिकतम क्षमता है। और उसके बाद फिर उसमें वेंडर की लिस्ट भी आ जाती है। यदि आप छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन वेंडर हैं जो इसका काम कर रहे हैं, उसमें से आप वेंडर का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका वो कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म ऑनलाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब आप उस वेंडर से कनेक्ट करते हैं, वो वेंडर आपके यहाँ पे सिस्टम लगाता है। सिस्टम लगाने के बाद में वो नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है हमारे यहाँ की, CSPDCL जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उस कंपनी में वो अप्लाई कर देता है। वो जो पोर्टल है वो उस CSPDCL से ही कनेक्टेड है वो, तो वहाँ से वो नेट मीटरिंग की व्यवस्था होती है। नेट मीटर आपके यहाँ लग गया तो जो सब्सिडी वाला पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 किलोवाट में 45,000 है तो छत्तीसगढ़ राज्य में, फिर 2 किलोवाट में 90,000 है, 3 किलोवाट में 1,05,000 है, तो ये सब्सिडी सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है। और आजकल तो मैंने सुना है कि 1 महीने के अंदर सब्सिडी आपके अकाउंट में निश्चित तौर पर आ जाती है। और इसके बाद जो आपके घर में बिजली की आपकी खपत होती है, तो मान लीजिए आपने 100 यूनिट की खपत की और आपके सिस्टम ने 80 यूनिट का जनरेशन किया और फीडर में डाला, तो सिर्फ 20 यूनिट का बिजली का बिल आपके लिए आएगा। यदि आपने 110 यूनिट पैदा किया, 100 यूनिट आपने कंज्यूम किया, तो 10 यूनिट आपके बच गया, बिजली का बिल 0 आया, और वो 10 यूनिट जो है वो अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया, यानी बैंकिंग हो गई उसकी, तो उसका लाभ आप फिर अगले महीने ले सकते हैं। इस प्रकार से 1 साल तक आप अगले महीने करते हुए, कैरी फॉरवर्ड करते हुए 1 साल में उसका समायोजन कर सकते हैं। सोलार पैनल लगाते समय आपको क्या कुछ और ध्यान रखना है? अगर छत पे लगते हैं तो ऐसे रील्स भी हम देखते हैं, कहते हैं कि भाई अगर मिट्टी उस पे लग जाती है तो ख़राब हो जाता है, या फिर कोई अगर बर्ड बीट होती है तो ख़राब हो जाता है। क्या ये जो मिथ्स हैं ये थोड़ा समझाइए सर। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि घर में कोई भी चीज़ आप लेके आते हैं, आप साइकिल, स्कूटर, कार, जो भी चीज़ लेके आते हैं, उसमें थोड़ा मेंटेनेंस लगता है। और आप जैसे नाम से ही जानते हैं कि ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल का मतलब इसके ऊपर में सनरेज आनी चाहिए, इसके ऊपर में उजाला आना चाहिए। यदि उजाला नहीं आ पाएगा तो उजाला कौन रोकेगा? आपने कपड़ा सुखा दिया यदि पैनल के ऊपर, ये भी हमने देखा है, कुछ लोग कपड़ा डाल देते हैं, या उसके ऊपर डस्ट आ गई, मिट्टी जम गई, तो उसको आपको नियमित रूप से सफाई करते रहना चाहिए। जो लोग डस्ट एरिया में रहते हैं उनको डेली सफाई करना चाहिए। आप अपने घर में सफाई करते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, वैसे ही पैनल की भी डस्टिंग करते रहना चाहिए, आपको तब बेस्ट रिजल्ट मिलेगा उसमें। और इसके अलावा उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो तार नीचे आया हुआ है उसमें कनेक्शन, यदि कभी तार कट गया तो तार जोड़ देना है, लेकिन आपके उसमें मीटर भी लगा रहता है एक, जो आपको इंडिकेट करता रहता है कि ये लगातार आपका सिस्टम पावर जनरेट कर रहा है। आजकल तो हमारे को ऐप भी आ गए हैं हमारे मोबाइल पे, जिस पे आप बैठ के देख सकते हैं कि आज दिन भर में मेरा कितना यूनिट जनरेट हुआ। बारिश हो जाए तो क्या कुछ उसमें एहतियात बरतने हैं? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये इसको बल्कि आप मिथ कह सकते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि बरसात के मौसम में पावर जनरेशन नहीं होगा। इसका नाम, टेक्निकल नाम इसका सोलर फोटोवोल्टाइक है। सोलर तो बड़ा लेमैन टर्म है, सोलर फोटोवोल्टाइक। फोटो कम्स, वोल्ट आउट। इसको फोटॉन्स चाहिए, इसको लाइट चाहिए, इसको सूर्य की धूप नहीं चाहिए, इसको गर्मी नहीं चाहिए पैनल को। ये आप लोगों को समझना होगा। तो बरसात के दिनों में भी उजाला तो होता है। हाँ, जब बहुत घने बादल होते हैं, अंधेरा सा छा जाता है, दिन में भी गाड़ियों में लाइट जलाने पड़ता है, तब हो सकता है कि आपका पैनल विद्युत का उत्पादन न करे। लेकिन वैसे यदि बरसात हो रही है, उजाला है, तो पावर जनरेशन होता रहता है। कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम किसी समय तो 1 किलोवाट से 6 यूनिट एक दिन में हो जाता है, कभी कभी 1 किलोवाट के पैनल से 4 यूनिट ही जनरेट हो पाता है। तो ये अंतर आता है सिर्फ उजाले की, रोशनी की इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो उत्पादन कम होता है। क्यों? गर्मी से उसकी एफिशिएंसी कम होती है, ये समझना चाहिए अपने को। तो जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जैसे लद्दाख है जहाँ अच्छी तेज़ रोशनी होती है लेकिन टेम्परेचर कम होता है, जैसे राजस्थान है जहाँ सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक
सूर्योदय सूर्य उगे हुए होते हैं, सूर्यदेव रहते हैं, तो उनके यहाँ पर ज़्यादा जनरेशन होता है क्योंकि वो सनी आवर्स उनके ज़्यादा होते हैं। और जैसे मैंने लद्दाख का, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है उसमें भी हम मॉडरेट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में भी हमारे यहाँ पर्याप्त उजाला रहता है। कि सरकार के साथ कि जो योजनाएं किसानों के लिए निकाल रही है वो आपकी कंपनी से कैसे उनको लाभ मिल रहा है? कुसुम योजना है। कुसुम योजना में एक तो DCR मॉड्यूल का उपयोग करना है। इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट उन्होंने लिए हैं, कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी। कुसुम ए जो योजना है, उस योजना के अनुसार उन्होंने रखा है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, जहाँ पे हमारे सब स्टेशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, उसके आसपास में कोई ज़मीन लेकर के आप 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट की क्षमता तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, सोलर प्लांट लगा सकते हैं और वो बिजली वहाँ पे ग्रिड में दे सकते हैं। तो ऐसा चयन कर लिया गया है। हर राज्य में उन्होंने ऐसे सब स्टेशन का चयन किया है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने कि जहाँ पर इसकी आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता भी क्यों है? क्योंकि बिजली तो हमारे देश में अब पर्याप्त है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्योंकि लंबी दूरी तक कोई वोल्टेज बूस्ट करने के लिए नहीं है। तो हमारे सोलर पैनल वहाँ बूस्टर का काम कर रहे हैं। तो 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक के प्लांट लग गए और वो सब स्टेशन से जुड़ गए। कुसुम बी योजना जो है उसमें है सिंपल स्टैंड एलोन सोलर पंप लगाना। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में 2 लाख से ज़्यादा पंप लग चुके, पूरे देश की यदि हम बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा पंप लग चुके। तो सभी राज्यों में सोलर पंप की स्थापना हो रही है। किसानों के खेतों में वो स्टैंड एलोन होता है, उसमें कोई बिजली की लाइन नहीं आती, कोई खंभे नहीं आते, सिर्फ वहाँ पर एक पैनल का एक पूरा फ्रेम लगा दिया जाता है। तो 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, किन्हीं किन्हीं राज्यों में 10 किलोवाट भी है, यानी 10 HP, 7.5 HP, 5 HP और 3 HP। तो उसके हिसाब से पैनल लगा करके और पंपिंग किया जाता है। तीसरी स्कीम है कुसुम सी। कुसुम सी में इन्होंने ऐसा रखा है कि जो आप लोगों ने शायद सुना होगा, अटल ज्योति योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर के फीडर सेपरेट किए गए थे। तो उन सेपरेट फीडर्स में इन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप 10 मेगावाट, 20 मेगावाट के पावर प्लांट लगा लो आप, और उन पावर प्लांट से उस एग्रीकल्चर फीडर में आप बिजली दो, जिससे हम ये कह सकें कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी कृषि पंप चल रहे हैं वो सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि कृषि पंप, ज़्यादातर कृषि पंप सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, मतलब जिस समय उजाला होता है, सूर्य देव के दर्शन होते हैं, तो उस पीरियड में सिंचाई होती है। तो सोलर पंप से, चाहे कुसुम ए हो, चाहे कुसुम बी हो, चाहे कुसुम सी योजना हो, तीनों ही योजनाओं से कृषकों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। कंपनीज को भी अवार्ड मिलता है अगर वो कुछ सोलर के क्षेत्र में अच्छा करते हैं, तो ये अवार्ड्स किस तरह से, किन मानकों पे कहीं ना कहीं निर्धारित रहते हैं? आपकी कंपनी भी कहीं सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। देखिए, एक देश में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें हम एक बहुत पुरानी कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। 11 साल इस क्षेत्र में हो चुके हैं। आईकॉन ने 11 साल में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। हमारे पैनल सर्वोच्च श्रेणी के माने जाते हैं, चाहे वो MES में सिलेक्शन हो, चाहे वो NTPC में हो, चाहे वो सेकी में हो, NHPC में हो। ऐसे जितने भी नेशनल बड़े बड़े सेंटर्स हैं, नाइस है हमारा, इन सब जगहों पर टेस्ट हुए हैं और उसको अच्छे मॉड्यूल के रूप में स्थापित किया गया है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन मानकों पे उसका एवोल्यूशन करते हैं और उसके आधार पर हम लोगों को अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो बेस्ट कंपनी इन सोलर, बेस्ट प्रोडक्ट इन सोलर, ऐसे कई अवार्ड हमारे आईकॉन को मिल चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी वो पहचान मिल पाएगी। कैसे समझे कैसे कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी क्वालिटी अच्छी नहीं है? क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम कोई छोटी सी भी चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हैं तो जो भी सेल्समैन होता है उसका जिसमें परसेंटेज ज़्यादा होता है वही आपको थोपने के लिए कहीं ना कहीं कह देता है ये बेस्ट है इसको ले लो, ये बेस्ट है इसको ले लो। लेकिन ग्राहक को भी समझना है कि ऐसे नहीं, आपको क्वालिटी ऐसे समझनी है। पूरा तकनीकी उत्पाद है, टेक्निकल प्रोडक्ट है ये। तो कुछ लोग पैकिंग देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बाहर से एस्थेटिक देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरा इसमें है एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सोलर पैनल आप ख़रीदते हैं
तो उस पैनल के मापदंडों को ज़रूर उसमें मापने की कोशिश करें। छोटे जो सिस्टम्स हैं उनमें तो आप सीधे मल्टीमीटर लगा करके ये भी चेक कर सकते हैं कि अभी इसमें कितना जनरेशन हो रहा है, लेकिन वो जनरेशन भी शुरुआत में हो सकता है। कुछ ऐसे मॉड्यूल आते हैं जिसमें ज़्यादा दिखता हो लेकिन उसका डिट्यूशन होता है। जब आप बड़े सिस्टम लगा रहे हैं जैसे मेगावाट में लगा रहे हैं या 100 किलोवाट 200 किलोवाट के आप पैनल लगा रहे हैं, तो जो आईसी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमारे पास नेट पे उपलब्ध हैं, जो बीआईएस स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमारे पास में नेट में उपलब्ध हैं। और इसको आप लैब में ज़रूर चेक करें एक बार। जब आप लैब में चेक करते हैं आपको पता, जैसे सबसे पहले मैं देखता हूँ बाहर से एस्थेटिक में क्या दिखता है, फ्रेम एल्यूमिनियम का फ्रेम है। तो एल्यूमिनियम का फ्रेम, मैंने यदि कहा कि मेरा पैनल 30 साल चलता है, हम लोग 30 साल की गारंटी वारंटी दे रहे हैं, तो 30 साल तक वो एल्यूमिनियम का फ्रेम भी काम करना चाहिए। वो कैसे काम करेगा? जैसे लोहे में जीआई होता है वैसे एल्यूमिनियम में एनोडाइज होता है, एनोडाइजिंग होती है। तो वो एनोडाइजिंग की लेयर कितनी मोटी है, उसकी क्वालिटी ऑफ एनोडाइजिंग कैसी है कि वो 25 साल 30 साल साथ देगा या नहीं देगा। उसके पीछे में एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, वो भी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। वो किस मटेरियल का बना हुआ है, किस कंपनी का बना हुआ है। जो उसके अंदर में सेल लगे हुए हैं, तो सेल किस कंपनी के हैं, उसमें ईवीए पीओई ईपी शीट लगी हुई है, बैक शीट लगी हुई है, वो किस कंपनी की है। उसके सामने में एक ग्लास लगा हुआ है, क्या ये ग्लास 25-30 साल तक ऐसा ही ट्रांसपेरेंट बना रहेगा? यदि ग्लास ट्रांसफ्यूज़ हो गया, यदि ग्लास की ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, तो निश्चित ही आपके पैनल में जनरेशन में डिट्यूशन आएगा। तो आप पहले साल लगाएंगे आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो आप आइकॉन का पैनल ले रहे हैं या आप किसी भी कंपनी का पैनल ले रहे हैं, यदि आप बड़ी संख्या में ले रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप उन पैनल की एक बार किसी भी लैब में टेस्टिंग करा लें। ऐसे NABL एक्रेडिटेड लैब्स बहुत सारी हैं और हम पूरे विश्वास से लोगों को हमेशा ये कहते हैं, यदि आप पैनल बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं, ये एक महंगा और असेट है आपके लिए। 25-30 साल के लिए आप ले रहे हो, इसका मतलब असेट है ये। तो उस असेट को खरीदने के पहले, यदि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो खरीदने के पहले लैब से उसके टेस्ट कराएं। हमारी अपनी कंपनी में सारे पैरामीटर्स को चेक करने के लिए बहुत अच्छी लैब स्थापित है और टेस्टेड लैब है, वहाँ भी कराएं। उनमें से कोई एक पैनल 2 पैनल ले जा करके NIT है, IIT है या दूसरे भी जहाँ पर लैब हैं, वहाँ पर भी आप जाकर उसको टेस्ट कराएं और ये सुनिश्चित करें कि ये पैनल जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये असेट है जो 25-30 साल तक हमारे साथ में रहेगा। तो अगर किसी को घर में लगाना है तो कितनी जगह उसको चाहिए? सबसे पहले समझ लेना आपके पास इतना जगह होनी चाहिए तब, क्योंकि आप तो बता भी रहे हैं कि अगर किसानों से जुड़ना है तो इतने एकड़ में कुछ होना चाहिए, लेकिन घर के साथ स्टार्ट करना है तो किस लिहाज से पढ़ना है? और मीटर्स के लिए क्या बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है? अमूमन ऐसे देखते हैं ना कि अगर आपको कुछ 2 मीटर लगते हैं, एक से बिजली कंजप्शन होती है, एक में जाता है, थोड़ा ये भी समझना है। नहीं, इसमें पहले तो ये बता दूं 75 से 80 स्क्वायर फीट में 1 किलोवाट का प्लांट लग जाता है। आपकी छत यदि 1000 स्क्वायर फीट की है तो उसमें आप बड़े आराम से 12 किलोवाट तक का सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन आपकी छत या जहां आप लगाना चाहते हैं वो शेडो फ्री होना चाहिए, छाया रहित क्षेत्र होना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार का शेडो नहीं आना चाहिए कि पास में यदि पेड़ है या दूसरी कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छाया आपके छत के ऊपर में पड़ रही है तो आपका जनरेशन बहुत कम होगा। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। दूसरा, जो आपने मीटर की बात की, तो मीटर जैसा मीटर अभी आपके घर में लगा है एकदम वैसा ही मीटर रहेगा। जो एग्जिस्टिंग मीटर है वो निकल जाएगा, उसकी जगह वो बाई डायरेक्शनल मीटर वहाँ पे लग जाएगा। जो आने वाली बिजली और सोलर से जाने वाली बिजली उसको नेट मीटर्ड करके बिजली का बिल जनरेट करेगा। इसके अलावा कोई तीसरा अलग कोई मीटर नहीं होता। जो हमारा सोलर सिस्टम लगता है जिसमें हम जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, जो सब बिजली आकर के जहाँ जंक्शन में जाती है, वहाँ एक मीटर से हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे सोलर ने टोटल कितना यूनिट बिजली आपके यहाँ पैदा किया। वो उसी से निकल जाता है मीटर से। अलग से कोई उसके लिए स्थान की, कोई बड़े जगह की, कमरे की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, अब आम शख्स को आपसे जुड़ना है या आम कंपनी को आपसे जुड़ना है तो किस दिशा में पहले बढ़ना है उनको? हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में अपने गोडाउंस खोले हैं, अलग अलग राज्यों में हम लोग डीलरशिप भी देते हैं। लेकिन जितने भी सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स हम उनको कहते हैं जो इन्वर्टर, पैनल, केबल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, अर्थिंग किट, ये सारी चीज़ों को खरीद करके असेंबल करके एक जगह प्लांट की स्थापना करते हैं, हम उनको सिस्टम इंटीग्रेटर्स कहते हैं। आज देश के जितने बड़े सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, वो चाहे किलोवाट में प्लांट लगा रहे हैं या मेगावाट में लगा रहे हैं या गीगावाट में लगा रहे हैं, वो सब आज हमारे सम्मानीय ग्राहक हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं। आप भी यदि जुड़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट,
हमारे सब डिटेल पूरे उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से आप हमारे साथ में जुड़ें। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जो हमारे साथ 2014 में जुड़े थे, वो लगभग सारी कंपनी, वो सारे लोग आज भी 11वां 12वां साल में भी हमारे साथ जुड़े हैं, चूँकि हमारे उत्पाद की, हमारे गुणवत्ता की सब लोग तारीफ़ करते हैं, उस योग्य है वो। तो तमाम चीजें हमारे साथ मौजूद शैलेंद्र शुक्ला जी ने आपको बता दी हैं। अगर आप भी पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जरूर सोलर की तरफ बढ़ें। इसी के साथ जो मिथ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, उनसे दूर हो जाइए। और क्या कुछ इसमें खास रहता है, कैसे क्वालिटी को आंकें, कैसे मानकों को देखें, और अगर कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप सीधा रुख कर सकते हैं या तमाम चीज़ें इनकी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खास मुलाकात में। फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।